मैं सुबूही खान हूँ, एक सनातनी मुस्लिम, आध्यात्मिकता की भूमि भारत से, जिसे इंडिया भी कहा जाता है। हम इस अवसर का उपयोग ये स्पष्ट करने के लिए कर रहे हैं कि भारत में यहूदी विरोध कभी था ही नहीं और ना ही कभी होगा। इस स्मारक में हम पीड़ितों को याद करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इसके साथ ही हम भारत के समृद्ध यहूदी इतिहास को भी याद करते हैं, खासकर वो खूबसूरत रिश्ता जो भारतीय मुसलमानों और भारतीय यहूदियों के बीच हमेशा से था और आज भी है। ये खास यहूदी मुस्लिम संबंध हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। इस त्रासदी के पीड़ित खूबसूरत आत्माएं थीं, जिनके आगे सुंदर और आशाजनक जीवन था, और उनके परिवार, दोस्त और प्रियजन थे जिनसे उन्हें छीन लिया गया। योखवेद ओखपास 62 साल की दादी और 4 बच्चों की मां भारत में अपनी बेटी आयला और 2 पोते पोतियों से मिलने आई थी। वो हाबाद हाउस जा रही थीं ताकि वो निदेशकों का धन्यवाद कर सकें जिन्होंने उन्हें कोशर खाना उपलब्ध कराया था। तभी ये त्रासदी घटित हुई और उनकी जिंदगी बेरहमी से उनसे और उनके सभी प्रियजनों से छीन ली गई। उनकी यादें आशीर्वाद बने। नॉर्मा श्वार्ट्ज़ब्लाट राबिनोविच 49 साल की नॉर्मा एक प्रतिभाशाली कलाकार, उत्साही यात्री और बहुभाषी थीं। उन्होंने भारत में कई महीने यात्रा किए, खासकर पर्वतीय ट्रैकिंग की। वह चबाड़ हाउस में मेहमान के रूप में ठहरी हुई थीं जब आतंकवादियों ने उस पर हमला किया और बेरहमी से उन्हें मार डाला। उन 3 बच्चों से उनकी मां क्रूरता से छीन ली गईं। उनकी यादें आशीर्वाद बने। राबाई लेबिश टीटलबाउम 37 साल के राबाई टीटलबाउम की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन्होंने एक युवा पत्नी और 8 बच्चों का परिवार पीछे छोड़ा। वो एक मशरूम प्रसंस्करण संयंत्र की देखरेख कर रहे थे जो एक कोशेर खाद्य कंपनी के लिए उत्पादन कर रहा था। वो छाबड़ हाउस की सिनेगॉग में प्रार्थना करते हुए शहीद हो गए। उनकी यादें आशीर्वाद बने। 28 साल के बेंजियोन क्रूमन ने 2008 के पहले ही साल में चीन में एक घातक भूकंप से बचकर जान बचाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मुंबई के चाबाड़ हाउस में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपनी युवा पत्नी और 3 बच्चों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। क्रूमन भारत यात्रा पर अपने दोस्त राबाई टीटलबाउम के कहने पर आए थे ताकि वो उनके काम में मदद कर सकें। जब क्रूमन को पाया गया तो वे लाइब्रेरी में एक खुले तामुद के ऊपर सिर झुकाकर लेटे हुए थे। उनकी यादें आशीर्वाद बनी।